Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that addition of HX on the alkane proceed through the formation of carbocation. This reaction is known as Markovnik's reaction. According to Markovnik, the rule addition of electrophile occurs at that carbon of alkene which have more number of hydrogen atom. क्या बोला गया है कि एल्कीन में एचएक्स का एडिशन मार्कोनिक रूल के हिसाब से होता है। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे एक्स को ऐड करेंगे, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसका रिवर्स कर दे तो माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। इसके लिए मैकेनिज्म प्रोसीड किया गया यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एच एक्स ब्रेक हो जाता है एच पॉजिटिव एक्स नेगेटिव में। एच पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा तो जो कार्बोकेटेन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजिनेंस विद द बेंजीन। जो पीएच है ये फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, इसकी वजह से। बट यहाँ पे जो कार्बोकेटेन बना वो लीस्ट स्टेबल है, इसी वजह से जहाँ पे मोर स्टेबल है कार्बोकेटेन वहां से मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटेन वो कैसा प्लेनर है, ये कार्बोकेटाइन प्लेन होने की वजह से जो एक्स नेगेटिव अटैक करेगा वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है प्लेन के, और इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनता है, इनएंशियोमर कहा जाता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कायरल सेंटर बने। कायरल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जहां पे चारों वैलेंसीज कार्बन या किसी भी एटम्स के अराउंड डिफरेंट हो। जो चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो इसके दो अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है, दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ऐसा ऐसा तभी पॉसिबल है जब कायरल सेंटर प्रोसीड कर रहा हो। अब यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स कैन प्रोसीड डाइस्ट्रोमर। इनेंशियोमर का मतलब होता है एक दूसरे का मिरर इमेज, जैसे ए का मिरर इमेज हम लेंगे तो ए ही बनेगा, ठीक है। बाकी कायरल सेंटर के साथ साथ उसका मिरर इमेज लेना है। तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर बने बट मिरर इमेज ना हो। डाइस्ट्रोमर का मतलब होता है एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो, यानी ऑप्टिकल आइसोमर तो हो बट मिरर इमेज ना बने। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन में क्या होगा, अगर हम एच एक्स का ऐड करवाते हैं। अब यहाँ पे मार्कोव रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड क्या एग्जैक्टली सेम है, तो सेम होने की वजह से आप चाहे एडिशन कैसे भी करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और साथ साथ में आपके पास एक एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एच एक्स का एडिशन करवाना है, एक्स हो गया, तो एक ही कायरल सेंटर है। और याद रखें एक कायरल सेंटर हो तो हमेशा वो इनएंशियोमर ही बनाता है, क्योंकि उसका जब मिरर इमेज लेंगे यानी कि दूसरा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे अगर मान लो ये आर फॉर्म है, ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ये अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज ही बनेगा। इसका जब हम दूसरा अरेंजमेंट देखेंगे, मिरर इमेज नहीं, दूसरा अरेंजमेंट देखेंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज ही बनेगा। सिंगल कायरल सेंटर में हमेशा इनएंशियोमर ही बनता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच है, पीएच के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, मोनोस्टेबल होगा, तो इस वजह से आपका एक्स यहाँ पे ऐड होगा और दूसरे वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ये बन चुका CH3। फिर से एक कायरल सेंटर, कोई फायदा नहीं है, इस पे भी डायस्ट्रोमर नहीं बनेगा। सी की बात करते हैं। सी में यहाँ पे जो आपके पास ये ऐसा कोई ओरिएंटेशन गिवन हो तो वो फिक्स होता है। फिक्स का मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या किया है, CH3 को आउट ऑफ द प्लेन रखा है और हाइड्रोजन को इनसाइड द प्लेन। जो डैश है, डैश का मतलब इनसाइड द प्लेन और वेज का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन। तो ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये आपका इनसाइड द प्लेन है। अब यहाँ पे जब एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे ज्यादा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे बिल्कुल ही हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो बनेगा दो अरेंजमेंट पॉसिबल, अब हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा अरेंजमेंट कैसा होगा, दूसरे अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे जब x को ऐड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज कि हम x को इनसाइड द प्लेन रखें और CH3 को आउट ऑफ द प्लेन रखें। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि जब हम यहाँ पे x को ऐड कर रहे हैं तो x को आउट ऑफ द प्लेन रख दे, x को आउट ऑफ द प्लेन रख दे और CH3 को इनसाइड द प्लेन रखे। तो इस केस में CH3 यहाँ पे दिखेगा और ये वाला ओरिएंटेशन फिक्स है, ये जो ओरिएंटेशन ये फिक्स है। अब हमने जो दो अलग अलग अरेंजमेंट बनाए ये पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे फिर से कायरल सेंटर बन चुका है, इसके चारों वैलेंसेस डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर है। क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है दोनों, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जो आपके पास CH3 आउट ऑफ द प्लेन है वो इनसाइड बन गया और जो इनसाइड है वो आउट ऑफ द प्लेन बन गया। ये इस वाले कार्बन के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस वाले कार्बन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन तो आउट ऑफ द प्लेन ही है, इनसाइड द प्लेन तो इनसाइड द प्लेन ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, तो ये कैसा बनेगा, डायस्ट्रोमर। तो डायस्ट्रोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो और ऑप्टिकल आइसोमर हो, तो ये डायस्ट्रोमर बन चुके हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी का। डी में एक ही कायरल सेंटर बने, अच्छा इसमें तो कायरल सेंटर ही नहीं बनेगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कायरल सेंटर बनने पे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। यहाँ पे एक्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे CH3,
इस कार्बन के अराउंड 2 CH3 आगे मतलब कोई कॉन्सेंट्रेट सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो डाइस्ट्रोमर का मतलब होता है दो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना बनाए, या फिर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी से प्रोड्यूस कर रहे हैं। So that means option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.